ये कहानी एक ऐसी औरत की है जिसने पिछले 7 सालों में एक बार भी सेक्स नहीं किया होता और एक दिन उसके साथ होटल रूम में कुछ ऐसा होता है जो आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं। मूवी का नाम होटल डिजायर है। और दोस्तों, अगर आपको ये मूवी देखनी है तो कमेंट बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो आप हमारी चैनल ज्वाइन करके ये मूवी देख सकते हो। मूवी की शुरुआत में हम एंटोनिया को नहाते हुए देखते हैं और तभी उसका बेटा, जिसका नाम लुका है, वो बाहर से कहता है कि मॉम जल्दी करो, हमें निकलना है। तो एंटोनिया कहती है कि बस कब निकलेगी, और लुका कहता है कि 10 बजे बस निकलने वाली है, अब हमारे पास सिर्फ 20 मिनट है। उसके बाद अगले ही सीन में हम उन दोनों को एक पुरानी खटारा सी गाड़ी में जाते हुए देखते हैं और आज लुका उसके डैड के पास 2 हफ्तों के लिए पेरिस जा रहा होता है। और जैसे ही एंटोनिया अपनी कार पार्क करती है तो देखती है कि बस निकलने ही वाली है। एंटोनिया अपने बेटे को गोद में लेकर भागते हुए बस तक पहुंच जाती है और बस में बैठते वक्त लुका अपनी मॉम से कहता है कि सिगरेट मत पीना वरना बारिश हो जाएगी। इतना कहकर वो चला जाता है। उसके बाद एंटोनिया अपनी गाड़ी लेकर एक होटल पहुंच जाती है और तब हमें पता चलता है कि एंटोनिया उसी होटल में काम करती है और वहां खड़े गार्ड को उसकी गाड़ी पार्क करने को कहते हुए अंदर चली जाती है। उसके बाद हम रिसेप्शन पर एक आदमी को देखते हैं जो एंटोनिया को अंदर की तरफ भागते हुए देखता है और उसे देखकर गुस्सा हो जाता है। और फिर हम होटल के किचन का सीन देखते हैं और वहां एक मैनेजर सबको चेक कर रहा होता है और पूछने लगता है कि एंटोनिया कहाँ है, क्या वो अभी तक नहीं आई। और जैसे ही वो बाहर वाले रूम में पहुंचता है तो देखता है कि एंटोनिया वहां पर खड़ी है। होटल का मैनेजर एंटोनिया को डांटने लगता है और कहता है कि हमें हमारी तरफ से ही अच्छे लोगों को हायर करना चाहिए था, क्योंकि लेट आने के बाद हमारे पास बच्चों के एक्सक्यूज सुनने का टाइम नहीं होता। और कहता है कि अगर तुम फिर से लेट आई तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। उसके बाद वो एंटोनिया से कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें अकेले ही सबको संभालना पड़ता है, लेकिन ये तुम्हारी आखिरी वार्निंग है। जिसके बाद एंटोनिया उसे थैंक यू कहती है और मैनेजर कहता है कि तुम पसीने से भीगी हुई हो, अब जल्दी से अपनी ड्रेस चेंज कर लो और काम पे लग जाओ। फिर अगले सीन में हम एंटोनिया को वॉशरूम में रोते हुए देखते हैं और तभी उसकी साथी जूलिया भी वहां आ जाती है। वो एंटोनिया से पूछती है कि तुम किस वजह से रो रही हो। तो एंटोनिया कहती है कि एक्चुअली मेरा बेटा मुझसे दूर कुछ दिनों के लिए पेरिस उसके पापा के पास चला गया है। फिर कुछ देर बाद बातों ही बातों में वो जूलिया को बताती है कि जब से मैं लुका के पापा से अलग हुई हूँ तब से मैंने किसी आदमी के साथ रोमांस नहीं किया है। तो ये बात सुनकर जूलिया हैरान हो जाती है और कहती है कि तुमने पहले मुझे क्यों नहीं बताया, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए डेट्स अरेंज करवा सकती थी। और वो कहती है कि तुम्हें अपनी जरूरतों पर ध्यान देना होगा और तुम्हें किसी आदमी को डेट करना चाहिए। तो एंटोनिया कहती है कि कोई नहीं है जो एक बच्चे की माँ को डेट करेगा, क्योंकि मुझ जैसी लेडीज को कोई पसंद नहीं करता। जिसके बाद जूलिया उसे थोड़ा इनकरेज करती है और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। फिर हम एंटोनिया को रूम सर्विसिंग के लिए एक रूम में जाते हुए देखते हैं जहाँ बहुत सारे मॉडल्स बैठे होते हैं और साथ ही साथ उसे जूलिया की बातें भी याद आ रही होती हैं कि उसे किसी को डेट करना चाहिए। और फिर वहां से बाहर आने के बाद वो एक आखिरी गेस्ट के रूम में जाती है और देखती है कि वहां कोई नहीं है। वो इधर उधर देखने लगती है तो उसे टेबल पे कुछ स्केचेस दिखाई देते हैं। फिर कुछ देर बाद एंटोनिया विंडो से बाहर देख रही होती है तो इतने में वहां उस आदमी का फोन बजने लगता है और जूलियस नाम का वह आदमी बिना कपड़े पहने ही बाहर आ जाता है। एंटोनिया उसे देखकर एक पल के लिए डर जाती है और फिर चुपचाप उसे देखने लगती है और तब उसे पता चलता है कि जूलियस देख नहीं सकता। जूलियस को आज एक इंटरव्यू के लिए जाना होता है और वह फोन पर किसी से झूठ कह रहा होता है कि मैं होटल से निकल चुका हूं। और एंटोनिया ये बात सुनकर मन ही मन हंस रही होती है। एंटोनिया उसे बिना कपड़ों के देखकर खुश हो रही होती है। और फिर कॉल डिस्कनेक्ट होने के बाद जूलियस अपने कपड़े पहनने लगता है। वो अपने आप से बातें करते हुए कपड़े पहनता है और एंटोनिया को भी उसकी बातों में इंटरेस्ट आ रहा होता है। और जब जूलियस अपने शूज ढूंढने के लिए जमीन को इधर उधर टच करता है तो वहीं खड़ी एंटोनिया के पैरों पर उसका हाथ लग जाता है। इसके बाद भी वो दोनों खामोश रहते हैं और एक दूसरे से कुछ नहीं कहते। उसके बाद जूलियस उसकी बॉडी को टच करते हुए ऊपर की तरफ आने लगता है और जब वो एंटोनिया के फेस को टच कर रहा होता है तो एंटोनिया भी उसे टच करने लगती है और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। जिसके बाद वह एंटोनिया के कपड़े उतारने लगता है और कुछ ही देर बाद एंटोनिया बेड पे चली जाती है और वो दोनों रोमांस करने लगते हैं। रोमांस करने के बाद वह दोनों एक दूसरे के साथ लेट जाते हैं और लगता है कि जैसे दोनों एक दूसरे से अलग होना ही नहीं चाहते। फिर कुछ देर बाद जूलियस स्मोक करने लगता है तो एंटोनिया भी उसकी सिगरेट पीने लगती है
और जैसे ही धुआं फायर अलार्म तक पहुंचता है तो ऊपर से बारिश की तरह पानी उन पर गिरने लगता है। एंटोनिया के बेटे की बारिश वाली बात जैसे सच हो जाती है, और जिस चीज को एंटोनिया ने पिछले 7 सालों से महसूस नहीं किया था, आज उसे फील करके वो बहुत खुश हो जाती है। वो दोनों इतने खुश होते हैं कि जैसे पूरी दुनिया ही भूल जाते हैं, और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी कमेंट में जरूर बताना, और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही रोमांटिक बॉलीवुड मूवी देखनी है तो हमारी टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। धन्यवाद।